हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गणेश इंग्लिश क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से गणेश इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बहुत सारे सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग दैट दीज दोज का यूज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में हम लोग दैट का यूज़ शुरू कर रहे हैं। तो एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डेट का हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स वो जो दूर में किसी वस्तु या जंतु या व्यक्ति को बताने के लिए चित्रित करने के लिए कि वो जैसे कि आप सामने देख नहीं पा रहे मतलब दूर में है, वैसे व्यक्ति या जंतु या चीज़ को बताने के लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मुझे वो चाहिए शायद आपको दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा हो, वैसे दूर में किसी चीज़ को आप इस तरह से कहेंगे कि मुझे वो चाहिए, मुझे वहाँ पे जाना है ना, इस तरह का। या कोई जगह हो कोई चीज़ हो है ना, उसको बताने के लिए हम लोग दैट का यूज़ करते हैं। वस्तु के लिए ज़्यादातर यूज होती है और दूर की कोई व्यक्ति या जानवर जंतु के लिए जगह के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं दैट। जैसे कि यहाँ पे देखिए आई वांट दैट, मुझे वो चाहिए। कुछ भी हो, मान लीजिए कि उस जहाँ पे आपने देखा हो है ना, वो चाहिए, ऐसे करके आप बता रहे। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 2 नंबर में है दैट इज़ माई फ़ोन। मान लीजिए दूर में आपको नहीं दिख रहा है और आपको कोई बताया कि वहाँ पे किसका फ़ोन है ना, वहाँ पे एक फ़ोन है, वो किसका है, तो आप वहाँ पे उत्तर देते हैं कि दैट इज़ माय फ़ोन, वो मेरा फ़ोन है। तो वो तो मेरा फ़ोन है, ये सेंटेंस हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए हु इज़ दैट। मान लीजिए वहाँ पे आपको पहचान में नहीं आ रहा कि दूर में है ना, आप इस तरह से क्वेश्चन में हु इज़ दैट, वो कौन है ना, इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे दैट लुक्स डिलीशियस, वह स्वादिष्ट लगता है। मान लीजिए आपने कभी खाया है और आपने याद करते हुए बता रहे हैं कि बर्गर स्वादिष्ट होता है या कुछ रसगुल्ला या कुछ ऐसी चीज़ आपको जो पहले ये आपको पता है कि ये आप खा के देखे हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे बताएंगे। तो ये अभी वर्तमान में क्या है, दैट लुक्स डिलीशियस, वो स्वादिष्ट लगता है, इस तरह से बताएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आई डोंट लाइक दैट, आई डोंट लाइक दैट, मुझे वो पसंद नहीं। जो आपने इससे पहले पास्ट में आपने ये देखा है, सुना है, समझा है कि और समझ के आपने देखा है कि उसमें नेगेटिव ज़्यादा है या आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप उस चीज़ को यहाँ पे नकारात्मक कार्य रूप में कहेंगे, मुझे वो पसंद नहीं है ना, आई डोंट लाइक दैट, इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे नंबर 6 गिव मी दैट, मुझे वो दो। मुझे वो दो मतलब दूर में है, आप पहुंच नहीं पा रहे, आप दूसरे आदमी को बोल रहे कि मुझे वो दो है ना, या पास कर दो, इस तरह से है ना। गिव मी दैट है ना, गिव मी दैट तब कहेंगे आप अंग्रेजी में गिव मी दैट। उसके बाद देखिए दैट्स इनफ, बस इतना ही, मतलब इतना ही काफ़ी है, पर्याप्त मात्रा में है। दैट इनफ, आप किसी चीज़ को यहाँ पे दैट के रूप में आगे ये करेंगे, दैट इनफ, इस तरह से। किसी वस्तु के लिए, जंतु के, जानवर के लिए, स्थान के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं ना, इस तरह से। उसके बाद व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ दैट, वो क्या है, वो क्या है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा उस चीज़ के बारे में या दूर में है आपको नहीं दिख रहा, तो आप कहेंगे व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। उसके बाद देखिए दैट वाज अ मिस्टेक, वो एक गलती थी जो आपने उससे पहले यानी पास्ट में आप कुछ कर रहे थे, वहाँ पे आपने मिस्टेक कर दिया था, तो वो चीज़ आप यहाँ पे बताएंगे कि दैट वाज अ मिस्टेक, वो एक गलती थी। उसके बाद देखिए आई विल टेक दैट, आई विल टेक दैट, आई विल टेक दैट मतलब मैं वो लूँगा, मैं वो लूँगा। एक आपने एक चीज़ वहाँ पे या कहीं मार्केट में आप देखे हैं, वो चीज़ आप लेना चाहते हैं, एक ये कोई सामान होगा ना, मान लीजिए कपड़ा हुआ, कलम हुआ, बुक हुआ, तो वो चीज़ आप यहाँ पे बताएंगे आई विल टेक, आई विल टेक दैट है ना, इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर के रूप में यहाँ पे यूज़ होगी दैट।
दैट बुक इज़ इंटरेस्टिंग, वो बुक रोचक है, वो बुक रोचक है, जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने देखा था, है ना, इस तरह से। उसके बाद आई शो दैट मूवी यस्टरडे, आई शो दैट मूवी यस्टरडे, मैंने वो फिल्म कल देखी, है ना। ये पास्ट में, ये पास्ट हो गया कि कल जो मैंने जो मूवी देखा था वो बहुत इंटरेस्टिंग, सॉरी यहाँ पे क्या बता रहा है, मैं वो फिल्म कल देखी। जो फिल्म के बाद यहाँ पे मान लीजिए वर्तमान में, प्रेजेंट में बात हो रही कि एक फिल्म के बारे में, मान लो 3 इडियट के बारे में बात हो रही थी। वो एक दिन पहले ये बंदा ने देख चुका है या देख लिया है, इसलिए यहाँ पे बता रहे कि आई सो दैट मूवी यस्टरडे, मैंने वो फिल्म कल देखी। उसके बाद देखिए दैट हाउस इज़ ओल्ड, वो घर पुराना है। जो एक मान लीजिए एक ये बस्ती से बाहर में, बस्ती से दूर में जो है एक घर बना हुआ है ना। वो कैसा घर है, मान लीजिए वो एक पुराना घर है, तो आप यहाँ पे बात करेंगे दैट हाउस इज़ ओल्ड, है ना, इस तरह से। वह घर पुराना है, वस्तु एक घर क्या है, एक वस्तु ही मान लीजिए, है ना, कोई इंसान नहीं है ना। उसके बाद दैट मैन इज़ माई टीचर, दैट मैन इज़ माई टीचर, यहाँ पे बात उनका नाम से या उनके बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ही अपना परिचय देते हुए यहाँ पे बता रहे कि उसका रिलेशन बता रहा है कि दैट मैन इज़ माई टीचर। प्रेजेंट में वो टीचर नहीं है, या तो सामने नहीं या दूर में है ना, वो आदमी मेरा शिक्षक, इस तरह से। उसके बाद देखिए आई लाइक दैट ड्रेस, आई लाइक दैट ड्रेस, मुझे वो ड्रेस पसंद है। मान लीजिए दूर में दिख रहा है या तो नहीं दिख रहा है, वो देख के आया है और बता रहा है कि आई लाइक दैट ड्रेस, मुझे वो ड्रेस पसंद है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 16 नंबर, दैट कार इज़ एक्सपेंसिव, वो कार महंगी है ना। जो कार खड़ी है वहाँ पे वो कार कैसी है, महंगी है, इस तरह से आप बता सकते हैं। उसके बाद है दैट ट्री इज़ टॉल, वो जो पेड़ दिख रही है वो बहुत लंबी है ना, या ऊंचा है, लंबी नहीं ऊंचा आप कह सकते हैं ना, वो पेड़ ऊंचा है। और उसके बाद देखिए दैट आइडिया साउंड्स ग्रेट, दैट आइडिया ग्रेट साउंड, सॉरी साउंड ग्रेट, दैट आइडिया साउंड्स ग्रेट, वो विचार बहुत अच्छा लगता है ना, इस तरह से। एक विचार की बात हो रही है, विचार को भी हम लोग दैट से यहाँ पे परिचय करेंगे, यानी कहेंगे दैट आइडिया साउंड्स ग्रेट, वो विचार बहुत अच्छा लगता है। दैट शॉप इज़ क्लोज्ड, दैट शॉप इज़ क्लोज्ड, मतलब वो दुकान बंद है। जिस दुकान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग सामान अभी लेने वाले हैं, चाहते हैं, वो दुकान अभी क्या है, बंद है। दैट कार इज़ ब्रोकन, दैट कार इज़ ब्रोकन, वो जो हम लोग कार दिख रहे वहाँ पे खड़ी है वो क्या है, सॉरी दैट चेयर इज़ ब्रोकन, है ना, दैट चेयर इज़ ब्रोकन, वो जो चेयर दिख रहा है वो कैसा टूटा हुआ है ना, उसमें आप बैठ नहीं सकते, इस तरह से हम बात करेंगे, वो कुर्सी टूटी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए द बुक दैट आई रेड वॉज अमेजिंग, जो बुक मैंने पढ़ी वो सुंदर थी, रोमांचक थी, है ना, अमेजिंग थी, जो किताब मैंने पढ़ी वो सुंदर थी, है ना। उसके बाद देखिए द मैन दैट लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ काइंड, जो आदमी बगल में रहता है वो दयालु है, जिसके बारे में बात हो रही है सामने नहीं है ना। तो वैसे सिचुएशन में भी हम लोग आदमी के या किसी इंसान के बारे में भी दैट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि द मैन दैट लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ काइंड, है ना, द मैन दैट लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ काइंड, जो व्यक्ति या जो आदमी बगल में रहता है वो दयालु है ना, इस तरह से। उसके बाद देखिए द मूवी दैट वी वॉच्ड वॉज फनी, द मूवी दैट वी वॉच वॉज फनी, जो फिल्म हमने देखी वो मज़ेदार थी। जो मान लीजिए कल ने आपने पिछला सप्ताह देखा, पिछला महीने आपने देखा है एक मूवी, वो कैसा था, वो फनी था, एकदम मज़ेदार था, है ना, या मज़ेदार थी आप कह सकते हैं। तो वैसे
ये की बात के लिए भी आप यहाँ पे दैट का इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पे देखिए द मूवी दैट वी वॉज फनी। जो यहाँ पे जो फिल्म के रूप में यहाँ पे यूज़ हो रहा है दैट मूवी है ना, या मूवी दैट है ना। द डॉग दैट बर्क्ड इज़ माइन। यहाँ पे देखिए एक कुत्ता जानवर के लिए भी यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जानवर रिलेटिव प्रोनाउन उसका रिलेशन बता रहे कि किसका कुत्ता। यहाँ पे देखिए द डॉग दैट बर्क इज़ माइन। जो कुत्ता भौंक रहा था वो मेरा है ना। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है और मतलब उसका क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि किसका है, किसके हैं, किसकी है, ये सब इस तरह का उत्तर दे रहा है। जो कुत्ता भौंक रहा था वो मेरा है। द डॉग दैट बार्क्ड इज़ माइन है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे द हाउस दैट वी बॉट इज़ बिग। जो घर हमने खरीदा वो बड़ा है। यहाँ पे घर क्या है, एक वस्तु यानी निर्जीव चीज़ है, लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। इसीलिए इसके लिए हम लोग द हाउस दैट वी बॉट इज़ बिग इस तरह से बात करेंगे अंग्रेजी में। नेक्स्ट द गर्ल दैट ओन द रेस इज़ माई सिस्टर। यहाँ पे देखिए किसी क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो रही थी। यहाँ पे गर्ल यानी एक लड़की के लिए भी यहाँ पे दैट का यूज़ हो रही है। द गर्ल दैट ओन, जिसने यानी जो लड़की दौड़ जीती, रेस है ना, दौड़ जीती वो मेरी बहन है। तो यहाँ पे रिलेशन का पता चल रहा है कि कौन दौड़ा और वो आपका क्या लगता है। तो यहाँ पे देखिए द गर्ल दैट ओन द रेस इज़ माई सिस्टर। इस तरह से एक बंदा कह रहा है कि जो वो आज या कल जो रेस में एक लड़की जीती है ना, वो मेरी सिस्टर है ना, इस तरह से। उसके बाद देखिए द पेन दैट आई लॉस्ट वाज ब्लू। जो पेन मैंने खोया वो नीला था। जो ये नीला पेन जो खोया है वो किसका है, वो बता रहा है मैं वो जो किसका था वो मेरा था, ये बता रहा है। जो पेन मैंने खोया वो नीला था, नीला पेन वो खोया है। उसके बाद देखिए द फूड दैट शी कुक्ड वाज डिलीशियस। जो खाना उसने बनाया वो स्वादिष्ट था। जो खाना उसने बनाया वो स्वादिष्ट था। द फूड दैट शी कुक्ड वाज डिलीशियस। उसके बाद देखिए द सॉन्ग दैट यू sang वाज ब्यूटीफुल। जो गाना तुमने गाया वो सुंदर था। गाना हम लोग का नॉन लिविंग थिंग है, मतलब गाना एक निर्जीव चीज़ है, इसलिए यहाँ पे रिलेशन बता रहा है। उसने जो गाना गाया वो कैसा था, सुंदर था। तो द सॉन्ग दैट यू sang वाज ब्यूटीफुल है ना। जो गाना तुमने गाया वो सुंदर था। उसके बाद देखिए द प्रोजेक्ट दैट वी फिनिश्ड वाज सक्सेसफुल। द प्रोजेक्ट दैट वी फिनिश्ड वाज सक्सेसफुल। जो प्रोजेक्ट हमने पूरा किया वो सफल रहा है ना। जो प्रोजेक्ट हमने पूरा किया वो सफल रहा। द प्रोजेक्ट दैट वी फिनिश्ड वाज सक्सेसफुल। नेक्स्ट आई एम हैप्पी दैट यू कैम। मुझे खुशी है तुम आए है ना। कितना अच्छे सेंटेंस है। यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में एज ए कंजंक्शन दो सेंटेंस को यहाँ पे जोड़ने के काम में दैट का यूज़ हो रही है ना, कंजंक्शन। तो यहाँ पे देखिए मुझे खुशी है कि तुम आए। आई एम हैप्पी दैट यू कैम है ना, इस तरह से। शी सैड दैट शी वॉज टायर्ड। उसने कहा कि वह थक गई थी। शी सैड दैट शी वॉज टायर्ड है ना, इस तरह से। आई नो दैट यू आर राइट। मुझे पता है कि तुम सही हो। मुझे पता है कि तुम सही हो। यहाँ पे दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है ना, कंजंक्शन। दैट जो है कंजंक्शन का काम कर रही है।
ही थिंक्स दैट इट्स ईजी, वो सोचता है कि यो आसान है ना। आई एम श्योर दैट यू विल विन, मुझे यकीन है कि तुम जीतेंगे, या हम जीतेंगे, सॉरी तुम जीतेंगे नहीं, यहाँ पे वी विल विन है ना, तो हम जीतेंगे। मुझे यकीन है कि हम जीतेंगे। आई एम श्योर दैट वी विल विन। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, दे टोल्ड मी दैट द पार्टी वॉज फन, उन्होंने मुझे बताया कि पार्टी मज़ेदार थी। ये भी कंजंक्शन का ही यहाँ पे हम लोग अभी तक ख़त्म नहीं किए हैं। दे टोल्ड मी दैट द पार्टी वॉज फन, उन्होंने मुझे बताया कि पार्टी मज़ेदार थी। नेक्स्ट, आई होप दैट यू सक्सीड, मुझे आशा है कि तुम सफल हो। आई होप दैट यू सक्सीड, मुझे आशा है कि तुम सफल हो। शी बिलीव्स दैट ही इज़ ऑनेस्ट, शी बिलीव्स दैट ही इज़ ऑनेस्ट, वो मानती है कि वो ईमानदार है ना। आई एम अफेयर्ड दैट इट्स टू लेट, मुझे डर है कि बहुत देर हो चुका है। आई एम अफेयर्ड दैट इट्स टू लेट, है ना, मुझे डर है कि बहुत देर हो चुकी है। वी हार्ड दैट यू मूव्ड, मुझे सुना कि तुम स्थानांतरित हो गए। आई हार्ड दैट यू मूव्ड, मुझे हमने सुना कि तुम स्थानांतरित हो गए। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, एज एन एडवर्ब, नहीं एडवर्ब क्रिया विशेषण इंडिकेटिंग डिग्री के लिए यहाँ पे यूज़ होगा दैट, है ना। तो यहाँ पे देखिए, इट्स नॉट दैट हार्ड, यो इतना मुश्किल नहीं है ना। इट्स नॉट दैट हार्ड, क्रिया विशेषण है ना, क्रिया विशेषण क्रिया के साथ विशेषण भी बतला रहा है यहाँ पे ना। वो कैसा है, हार्ड है। जैसे इट्स नॉट दैट हार्ड, मतलब इट्स नॉट दैट हार्ड, यह इतना मुश्किल नहीं, मुश्किल तो है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, यानी है ना, इस तरह से बताएं। द टेस्ट वाजंट दैट बैड, द टेस्ट वाजंट दैट बैड, परीक्षा इतनी खराब नहीं थी, इतनी खराब नहीं थी, है ना। यहाँ पे एडवर्ब के रूप में दैट का यूज़ हो रहा है। बेड, बेड देखिए हार्ड, हार्ड के पहले हैं हार्ड, बेड, दैट बेड, इतनी ख़राब नहीं, और यहाँ पे दैट हार्ड, इतनी मुश्किल नहीं, है ना। उसके बाद देखिए, शी इज़ नॉट दैट टॉल, वह इतनी लंबी नहीं है। शी इज़ नॉट दैट टॉल, वह इतनी लंबी नहीं है। इट्स दैट सिंपल, यह इतना आसान है। इट्स दैट सिंपल, यह इतना आसान है। द मूवी वॉज दैट गुड, फिल्म इतनी अच्छी थी। नेक्स्ट है, इट्स नॉट दैट फार, यह इतना दूर नहीं है। एडवर्ब के रूप में यूज हो रही है दैट, यह इतना दूर नहीं है। इट्स नॉट दैट फार। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ दैट स्मार्ट, वो इतना बुद्धिमान है। ही इज़, यहाँ पे ही इज़ को शॉर्ट में ही इज़ कॉन्ट्रास्ट फॉर्म में है, ही इज़ दैट स्मार्ट, वो इतना बुद्धिमान है। यहाँ पे देखिए, द फूड इज़ंट दैट स्पाइसी, खाना इतना मसालेदार नहीं है जितना हमें चाहिए या जितना हमें नहीं चाहिए, है ना, उसकी बात हो रही है। द फूड इज़ंट दैट स्पाइसी, खाना इतना मसालेदार नहीं है। इट्स दैट इम्पोर्टेंट, यह इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप मान लिया आप टाइम को नहीं समझेंगे, टाइम को वैल्यू नहीं देंगे, टाइम का मैनेजमेंट नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे आपका खतरा, मतलब आपका बहुत नुकसान हो सकता है। तो इट्स दैट इम्पोर्टेंट, समय का मैनेजमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, इस तरह से आप कह सकते हैं इट्स दैट इम्पोर्टेंट, ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप इस इम्पोर्टेंट को समझेंगे तो आपका लाइफ बेहतर हो सकता है। द गेम वाजंट दैट एक्साइटिंग, खेल इतना रोमांचक नहीं था ना। ये था हम लोगों का दैट का यूज़। हमने विभिन्न प्रकार में देखे,
कहीं हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, उसके बाद कंजंक्शन के रूप में और एडवर्ब के रूप में हम लोग दैट का यूज़ देंगे, है ना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब हम लोग दीज का यूज़ देखेंगे। दीज मतलब प्लूरल है, मतलब किसी चीज़ का दीज का प्लूरल फॉर्म होता है दीज। दीज का प्लूरल फॉर्म दीज मतलब यह, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा, यह एक कॉलम है। सामने जो आपको दिखे, किसी वस्तु, जानवर, आदमी एक है। अगर किसी एक चीज़ आपको दिख रहा है और आप वो बताना चाहते हैं कि यह एक कलम है, यह एक कुर्सी है, यह एक आदमी है, यह एक भाई है, यह एक मेरा पिता है, यह मेरा एक भाई है, यह मेरा एक सिस्टर है, ये एक कलम है, किताब है, इस तरह से बताएंगे तो दिस यूज करेंगे। अगर एक से ज़्यादा हो तो दिस का इस्तेमाल करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है कि द वर्ड दिस इज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव। ये क्या है? प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। यूज इन इंग्लिश टू रिफर टू स्पेसिफिक थिंग्स। यहाँ पे स्पेसिफिक कोई एक खास चीज़ के लिए, आदमी के लिए, और पीपुल दैट आर नियर इन डिस्टेंस, जो सामने है, या टाइम बताने के लिए, टाइपिकली इन ए प्लूरल फॉर्म, मतलब यहाँ पे वो वचन अगर चीज रहे उसको बताने के लिए। इट इज़ यूज टू पॉइंट आउट, किसी चीज़ को निर्दिष्ट करने के, सूचित करने के लिए, है ना, कि यह है, ये वो है, ये है, इस तरह से। या आइडेंटिफाई, इसको पॉइंट करने के लिए, चिन्हित करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पार्टिकुलर आइटम्स, किसी खास आइटम को। और एंटिटीज बीइंग डिस्कस्ड, और उसके बारे में अगर डिस्कस करने हैं तो, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखें, एज ए प्रोनाउन, जैसे कि यहाँ प्रोनाउन के रूप में हम लोग यहाँ पे यूज़ करें दीज आर माई बुक्स, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बुक को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, पॉइंटिंग टू स्पेसिफिक बुक नियर बाय, जो सामने है, सामने जो दिख रहे हैं, आप पॉइंट कर रहे हैं कि ये देखिए, ये मेरा किताबें हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे दिस का इस्तेमाल कैसे हो रहा है कि दिस बुक्स आर माइन, एडजेक्टिव है ना, कैसे हो रहा है, दिस बुक्स आर माइन, डिस्क्राइबिंग स्पेसिफिक बुक्स, ये डिस्क्राइब कर रहा है कि एक खास बुक को, जो वो अपना बता रहा है। दिस बुक्स आर माइन, ये जो बुक है वो मेरा है, इस तरह से बोल रहा है। तो यहाँ पे दिस बुक्स फर्स्ट में आया दिस, और बुक, दिस के बाद यहाँ पे नाउन आया। नाउन मतलब ऑब्जेक्ट भी आप कर सकते हैं, बुक्स एक नाउन है, तो दिस के साथ यहाँ पे बुक्स आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण के रूप में यहाँ पे यूज हो रही है। दिस बुक्स आर माइन, इस तरह डिस्क्राइब स्पेसिफिक बुक्स। यूज फॉर प्लूरल नाउन, यहाँ पे देखें प्लूरल नाउन के लिए हम लोग यूज हो रहे हैं, जैसे कि दिस बुक और नॉट दिस बुक। ये दिस बुक हम लोग यहाँ पे प्लूरल नाउन के लिए यूज़ करेंगे तो दिस बुक कहेंगे, सिंगुलर नाउन के लिए करेंगे तो यहाँ पे दिस बुक होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग दिस बुक यूज करेंगे प्लूरल के लिए। इंडिकेट्स प्रॉक्सिमिटी, थिंग्स दैट आर क्लोज्ड बाय ए अपोज टू दोज फॉर थिंग्स फर्दर वे, जो हमारे सामने हो, एक से अधिक चीज़ या कोई जंतु, जानवर, व्यक्ति, उस चीज़ को यहाँ पे बताने के लिए, चिन्हित करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे दिस। कैन, यहाँ पे देखिए कैन, उसके बाद कैन फंक्शन एज ए प्रोनाउन, यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, रिप्लेसिंग ए नाउन, के नाउन के जगह में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एन एडजेक्टिव मॉडिफाइंग ए नाउन, है ना। तो पहला सेंटेंस देखिए यहाँ पे, दीज आर माई फेवरेट बुक्स, दीज आर माई फेवरेट बुक्स, यहाँ पे देखिए
जस्ट हमने यहाँ पे बताया था प्रोनाउन के रूप में यूज़ हो रहा है, प्रोनाउन किस रूप में, है ना, ये प्रोनाउन के रूप में यूज़ हो रही। दीज आर माई फेवरेट बुक्स, ये मेरी पसंदीदा किताबें हैं ना। उसके बाद देखिए दिस का ये हिंदी में नहीं, एक्चुअल में ये होता है ना। ये दिस मतलब ये सब, वे सब के लिए हम लोग दोज का ये करेंगे। दिस मतलब ये सब, जैसे कि एक से अधिक हो, प्लुरल नंबर सब्जेक्ट, है ना। एक प्लुरल नंबर जो वस्तु है वो उस चीज़ को, वस्तु है, जानवर है, जंतु है या आदमी है, उसको बताने के लिए इंडिकेट या निर्देश यहाँ पे दर्शाने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद देखिए आई बॉट दिस एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, मैंने ये सेब बाज़ार से खरीदे। यहाँ पे देखिए आई बॉट दिस एप्पल्स, यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव के रूप में आई बॉट दिस एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, है ना, मैंने ये एप्पल बाज़ार से खरीदे। यहाँ पे दिस किसे एप्पल्स प्लुरल नंबर में है। यहाँ पे देखिए दिस आर माय फेवरेट बुक्स प्लुरल नंबर में है। उसके बाद देखिए दिस फॉलोअर्स स्मॉल वंडरफुल, फॉलोअर्स कैसा है, प्लुरल नंबर में है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग दिस फॉलोअर्स यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। दिस फॉलोअर्स स्मॉल वंडरफुल, ये फूल बहुत अच्छी खुशबू देते हैं। स्मॉल नहीं, सॉरी, यहाँ पे स्मॉल कर रहे हैं, स्मॉल SMELL स्मॉल है ना। ये फॉलोअर्स दिस फॉलोअर्स स्मेल वंडरफुल होगा, स्मेल होगा ना, स्मेल तब ना, ये फूल बहुत अच्छी खुशबू देते हैं, स्मेल। दिस फ्लावर्स स्मेल वंडरफुल, ये फूल बहुत अच्छी या खूबसूरत देते हैं खुशबू, ये फूल बहुत अच्छी खुशबू देते हैं, बार बार यहाँ पे मिस्टेक करें। उसके बाद देखिए कैन यू कैरी दिस बैग्स फॉर मी, कैन यू कैरी दिस बैग्स फॉर मी, क्या तुम इन थैलों को मेरे लिए ले जा सकते हो। यहाँ पे अनुरोध किया जा रहा है कि ये जो बैग है वो आप मेरे लिए ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ये उससे अनुरोध किया जा रहा है कि कैन यू कैरी दिस बैग्स फॉर मी, क्या तुम इन थैलों को मेरे लिए ले जा सकते हो। नेक्स्ट ये यहाँ पे देखिए दिस स्टूडेंट आर वेरी टैलेंटेड, ये छात्र बहुत प्रतिभाशाली हैं। दिस स्टूडेंट आर वेरी टैलेंटेड, ये छात्र बहुत प्रतिभाशाली हैं। नेक्स्ट देखिए आई डोंट लाइक दिस शूज़, ये जो जूते दिख रही है ये मुझे पसंद नहीं है ना। एक जूता नहीं है, यहाँ पे जूते हैं, यानी प्लुरल नंबर में है, बहुवचन में है, एक से अधिक जूता है। तो उसके बाद देखिए मुझे ये जूते पसंद नहीं, आई डोंट लाइक दिस शूज़, आई डोंट लाइक दिस शूज़। नेक्स्ट दिस पेंटिंग्स आर ऑन सेल, दिस पेंटिंग्स आर ऑन सेल, ये चित्र बिक्री के लिए हैं। ये जो आप चित्र दिख रहे हैं ये सब चित्र किसके लिए, ऑन सेल के लिए है, यानी ये चित्र बिक्री के लिए है। हु आर दिस पीपल, ये लोग कौन है, हु आर दिस पीपल, हु आर दिस पीपल, ये लोग कौन है, ये सब जो खड़ा है यहाँ पे बगल में सामने है, मान लीजिए आपके सामने में 2-3 आदमी खड़े हैं, तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं अपने दोस्त से कि ये लोग कौन है, इस तरह से हु आर दिस पीपल, है ना, इस तरह से हु आर दिस पीपल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिस कुकीज टेस्टी अमेजिंग, या टेस्ट अमेजिंग, ये बिस्किट, ये कुकीज़, अच्छा ठीक है, ये बिस्किट बहुत स्वादिष्ट है। दिस कुकीज़ टेस्ट वे अमेजिंग, दिस कुकीज़ टेस्ट अमेजिंग, ये बिस्किट बहुत स्वादिष्ट है। नेक्स्ट आई नीड टू फिनिश दिस टास्क बाय इवनिंग, यहाँ पे टास्क दिस, टास्क में देखिए टास्क के पहले दिस मतलब टास्क एक नहीं, एक काम नहीं,
TASKS, टास्क मतलब पुलर नंबर, बहुत सारा काम है। आई नीड टू फिनिश दिस टास्क बाय इवनिंग, मुझे इन कामों को शाम तक पूरा करना है ना। ये जो मेरा काम पड़ा हुआ है, ये सब काम क्या करना चाहता है, इनको पूरा करना है शाम तक। नेक्स्ट है दी चेयर्स आर वेरी कंफर्टेबल, ये जो चेयर आपको दिख रहा है, इसे आप सूचित कर सकते हैं कि ये जो चेयर यहाँ पे रखा हुआ, यह सारी चेयर कैसा है, आरामदायक है। ये कुर्सियाँ बहुत आरामदायक हैं। उसके बाद देखिए हैव यू सीन दिस मूवीज़, ये जो मूवीज़ यहाँ पे फाइल में रखी हुई है, लैपटॉप के फाइल में, ये सारा मूवी आपने देखी हुई है। इस तरह से आप बात कर सकते हैं, हैव यू सीन दिस मूवी, हैव यू सीन दिस मूवीज़, क्या तुमने ये फिल्में देखी है। या आपने इस तरह से बात कर रहे कि आपके दोस्त या आपको पूछ रहा है कि ये जो 3 इडियट है, रिश्ता है, ये 2-3 आपको फिल्म का नाम बताता है। आपको पूछता है और कि ये फिल्म आपने देखा है, तो आप जवाब देते हैं हाँ ना, इस तरह से है ना। वो क्वेश्चन पूछेगा हैव यू सीन दिस मूवीज़, इस तरह से, क्या तुमने ये फिल्में देखी है, इस तरह से। दिस आर द बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन टाउन, है ना। यहाँ पे रेस्टोरेंट 2-3 रेस्टोरेंट्स की बात हो रही कि ये रेस्टोरेंट्स बेस्ट है इस शहर की, है ना। 2-3 नाम बता रहा होगा। आपने एक नया शहर गया हुआ है, वहाँ आप एक आदमी से पूछ रहे कि यहाँ इस शहर में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स अच्छे हैं, तो वो आदमी आपको सजेस्ट करता है कि ये यहाँ है, ये सब रेस्टोरेंट अच्छे हैं। तो आप देख सकते हैं दीज आर द बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन टाउन, ये शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट है, इस तरह से, ये शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट है। दीज आर द बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन टाउन। आई एम रीडिंग दिस आर्टिकल्स फॉर माई प्रोजेक्ट, हम जो जितना भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ये क्या मेरे प्रोजेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए इन लेखों को या पढ़ रहा हूँ, ये आर्टिकल को पढ़ रहा हूँ, है ना। अपना प्रोजेक्ट के लिए आप एक आर्टिकल से सफल नहीं बना सकते, इसलिए 2-3 आर्टिकल तो आपको पढ़ना ही पड़ता है ना। आई एम रीडिंग दिस आर्टिकल्स फॉर माई प्रोजेक्ट, इस तरह से मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए इन लेखों को या आर्टिकल को पढ़ रहा हूँ। उसके बाद देखिए दिस चिल्ड्रन नीड आवर हेल्प, ये बच्चों, चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म में होता है, एक बच्चा चाइल्ड और एक से अधिक हो तो हम लोग चिल्ड्रन कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे दिस चिल्ड्रन नीड आवर हेल्प, ये बच्चों को हमारी मदद चाहिए, ये बच्चों को हमारी मदद चाहिए, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिस आइडियाज़ आर वेरी क्रिएटिव, ये जो आइडिया है ये कैसा रचनात्मक है, ये विचार बहुत रचनात्मक है। ये दीज आइडियाज़ आर वेरी क्रिएटिव, दीज आइडियाज़ आर वेरी क्रिएटिव, इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। दीज आइडियाज़ आर वेरी क्रिएटिव, ये विचार बहुत रचनात्मक है ना। ये विचार 2-3 विचार आपका मन में जो आ रहा है वो कैसा विचार, या किसी ने आपको ये आइडिया दे दिया, 2-3 आइडिया, 2-3 अच्छे अच्छे बंदा आपका दोस्त है, उन्होंने आपको 2-3 आइडिया दे दिया कि ये करो ये करो ये करो, वो, और आपका ये पॉजिटिव साबित होता है, तो आप कहेंगे कि ये आइडिया बहुत क्रिएटिव है ना। दिस आइडियाज़ आर वेरी क्रिएटिव, ये विचार बहुत रचनात्मक हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 17 नंबर, आई फाउंड दिस कीज अंडर द टेबल, ये चाबी उसने मान लीजिए एक यानी आप ही मान लीजिए, आप समझ लीजिए आपने चाबी को खोया था और चाबी आपका कहाँ था, आपका टेबल के नीचे में, है ना। देखिए मुझे ये चाबी है मेज के नीचे मिली, आई फाउंड दिस कीज अंडर द टेबल, मान लीजिए आपने खोया हुआ था चाबी, उस चाबी का गुच्छा में एक नहीं है 2-3 चाबियाँ थे, है ना। इसलिए आपका बक्सा का चाबी हो सकता है, आपका दरवाजे यानी गेट का चाबी हो सकता है,
और दूसरी जगह का भी चाबी हो सकता है उस गुच्छे में, है ना। तो यहाँ पे प्लुरल नंबर में कीज इसलिए लिखा हुआ है KEYS, कीज। आई फाउंड दिस कीज अंडर द टेबल, मुझे ये चाबियाँ मेज के नीचे मिली। उसके बाद देखिए दिस ड्रेसेस लुक स्टनिंग, स्टनिंग मतलब शानदार, एकदम क्या बोलते हैं, आपका नज़र उधर ही भटक जाएगा, इस तरह का स्टनिंग। तो ये पोशाकें बहुत शानदार दिखती है। दिस ड्रेसेस लुक स्टनिंग, है ना, लुक स्टनिंग। यहाँ पे ड्रेसेस, दिस ड्रेसेस एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहे हैं। दिस ड्रेसेस लुक स्टनिंग, है ना। दिस ड्रेसेस, यहाँ पे एक ड्रेस नहीं, एक से अधिक है ना, प्लुरल नंबर में, बहुवचन में, ज़्यादा संख्या में, है ना। ये पोशाकें बहुत शानदार दिखती है। दिस ड्रेसेस लुक स्टनिंग। उसके बाद देखिए कैन यू एक्सप्लेन दिस रूल्स टू मी, यहाँ पे कैन यू एक्सप्लेन दिस रूल्स, ये जो नियमें लिखी हुई है क्या आप इसको मुझे समझा सकते हो, ये बता रहा है कि क्या तुम मुझे इन नियमों को समझा सकते हो। कैन यू एक्सप्लेन दिस रूल्स टू मी, है ना। ये जो बोर्ड में लिखा हुआ नियम कानून, वो मान लीजिए आपका कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपके साथ एक दोस्त है, आपको समझ में नहीं आ रहा बोर्ड में क्या नियम सब लिखा हुआ है, नियम शर्त लिखा हुआ, तो आप अपने दोस्त से पूछ सकते हैं कैन यू एक्सप्लेन दिस रूल्स टू मी, क्या आप मुझे इन नियमों को समझा सकते हो, इस तरह से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे सेंटेंस है दिस प्रॉब्लम्स आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम्स यानी दिस प्रॉब्लम्स, यहाँ पे एक समस्या नहीं, मतलब एक से अधिक समस्या है, एक के बाद एक यहाँ पे पड़ा हुआ। मान लिया आपका ज़िंदगी में समस्या है, आप एक सॉल्व कर रहे हो और उसके पीछे 2-3 समस्या है, तो आप कहेंगे दिस प्रॉब्लम्स आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, ये समस्या हल करने में कठिन है। आप उन प्रॉब्लम्स में से आपको कठिन लग रहा है जो आपने नहीं सॉल्व कर पाए हैं, 2-3 प्रॉब्लम आपके हाथ में है, आप अपने दोस्त से शेयर कर रहे कि बता रहे कि ये प्रॉब्लम्स हल करने में कठिन है, मतलब इसको समाधान करने में मुझे कठिन है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आई पेंटेड दिस वॉल्स यस्टरडे, यहाँ पे देखिए आई पेंटेड दिस वॉल्स यस्टरडे, ये जो दीवारें हैं ये मैंने कल यानी पिछला कल क्या किया, रंगा था, है ना। आई पेंटेड दीज वॉल्स यस्टरडे, दीज वॉल्स मतलब पूरा नंबर में एक दीवार नहीं 2-3 दीवार उसने पेंट किया था पिछला कल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दीज आर माई न्यू नेगबोर, मतलब पड़ोसी हैं। दीज आर माई न्यू नेगबोर्स, ये मेरे नए पड़ोसी हैं, है ना। पड़ोसी एक नहीं होता है, 2-3 ही होता है, तो यहाँ पे बता रहा है कि ये मेरे नए पड़ोसी, ये सब मेरे नए पड़ोसी, ये मेरे नए पड़ोसी, है ना। दीज आर माई न्यू नेगबोर्स। उसके बाद देखिए आई डोंट अंडरस्टैंड दिस इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हैं आप रास्ते में जा रही है तो आपको किसी किताब में या एग्ज़ाम में कुछ इंस्ट्रक्शन या जैसे कि एडमिट कार्ड वगैरह में भी लिखा रहता है कि क्या लेके जाना नहीं लेके जाना है, तो आप अपने दोस्त को बता रहे हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस इंस्ट्रक्शन, मुझे इन निर्देशों को समझ नहीं आता, समझा दिए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, है ना। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस इंस्ट्रक्शन, मुझे इन निर्देशों को समझ नहीं आता। इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे 2-3 पॉइंट रहेगा, लाइन 2-3 लाइन या 10 लाइन कम से कम रहता है इंस्ट्रक्शन, इसलिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एस लगा रहता है, इंस्ट्रक्शन प्लुरल नंबर में रहता है ना, दिस इंस्ट्रक्शन। उसके बाद देखिए दिस ट्रीज आर वेरी ओल्ड, दिस ट्रीज आर वेरी ओल्ड, ये जो पेड़ दिख रहे हैं यहाँ आसपास, एक मान लीजिए ताल का पेड़ है, उसके बाद बहुत सारा पेड़ होता है जो आसपास में बड़े बड़े होते हैं, वो आपको दिख रहा है सामने से, और आप बता रहे हैं अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि ये सब पेड़ जो दिख रहे हैं ये सब बहुत पुराना है ना। तो दिस ट्रीज आर वेरी ओल्ड, इस तरह से कहेंगे अंग्रेजी में, दिस ट्रीज आर वेरी ओल्ड, ये पेड़ बहुत पुराने हैं। नेक्स्ट आई एम एलर्जिक टू दिस फूड्स, आई एम एलर्जिक टू दिस फूड,
ये जो फूड यहाँ पे खाने का चीज़ दिख रही है, यहाँ रखा हुआ है, ये सब देख के ना मेरे को एलर्जी आती है, या एलर्जी है ना। आई एम एलर्जिक टू दिस फूड्स। अगर ये फूड मैं खाऊंगा तब मुझे एलर्जी हो जाएगी। मुझे इन खाद्य पदार्थ से एलर्जी है, देखने से खाने से मुझे एलर्जी है ना। आई एम एलर्जिक टू दिस फूड्स, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, दिस क्वेश्चन आर ट्रिकी। दिस क्वेश्चंस आर ट्रिकी। ये सवाल पेचीदा है, मतलब घुमा घुमा फिरा वाला क्वेश्चन है ना। मतलब उनको समझने में कम कम आदमी को समझ में आता है, या समझने में कठिनाई होती है ना। दिस क्वेश्चन आर ट्रिकी, ये सवाल पेचीदा है। एक क्वेश्चन नहीं, 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं कि दिस क्वेश्चन आर ट्रिकी। उसके बाद देखिए, आई ब्रॉड दिस बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। मैंने ये किताबें पुस्तकालय से उधार ली। आई ब्रॉड दिस बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। मैंने ये किताबें पुस्तकालय से उधार ली, है ना। अक्सर आपने बुक कॉलेज के जो लाइब्रेरी होते हैं, यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी जो होते हैं, वहाँ से आप कार्ड के माध्यम से आप कार्ड लेके जाते हैं और वहाँ से आप ले लेते हैं 1 सप्ताह के लिए, 1 महीना के लिए, है ना। इसी ऐसे ही यहाँ पे एक बंदा ने कहा है कि आई ब्रॉड दिस बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। मैंने ये किताबें पुस्तकालय से उधार ली। उसके बाद देखिए, दिस टॉयज बिलोंग टू माई सिस्टर। ये खिलौने मेरी बहन के हैं। ये जो खिलौने हैं बहुत सारे झोला भर भर के, यह सब किसका है? मेरे बहन की है, यह मेरे बहन के है। ये खिलौने मेरे बहन की है। दिस टॉयज बिलोंग्स टू माई सिस्टर। दिस टॉयज बिलोंग टू माई सिस्टर। उसके बाद देखिए, दिस फोटोज ब्रिंग बैक मेमोरीज। ये जो तस्वीरें हैं, ये यादें ताज़ा करती। ये जो मान लीजिए महापुरुष का है, महात्मा गांधी का हो गया, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, और चंद्रशेखर, उसके बाद वो से जो हमारे महापुरुष के हैं, अगर आप इस तरह से सब सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो वहाँ पे लगा हुआ रहता है। अगर आप उस फोटो को देखेंगे तो आपको आज़ादी का जो आज़ादी का जो पर्व होती है, जैसे कि 26 जनवरी और 15 अगस्त, ये सब का, ये 2 अक्टूबर, ये जो नेशनल पर्व होती है वो याद आती है उन लोग का फ़ोटो देखने से। ऐसे ही यहाँ पे ये सेंटेंस उस हिसाब से बना हुआ कि दिस फोटोज़ ब्रिंग बैक मेमोरीज़। दिस फोटोज़ ब्रिंग बैक मेमोरीज़ मतलब यादें ताज़ा करता है आज़ादी का, आप कह सकते हैं। ये तस्वीरें यादें ताज़ा करती हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे, आई नीड टू रिपेयर दिस मशीन। मुझे इन मशीनों को ठीक करना है। यहाँ पे मशीन एक नहीं है, अनेक मशीन है, 2-3 मशीन है। वो क्या करना चाहता है? आई नीड टू रिपेयर दिस मशीन। आई नीड टू रिपेयर दिस मशीन्स। मुझे इन मशीनों को ठीक करना है ना। उसके बाद देखिए, दिस सॉन्ग्स आर फ्रॉम, यहाँ पे दिस सॉन्ग्स आर फ्रॉम द 90th सेंचुरी। मतलब ये गाने 90 के दशक के हैं, 90 के दशक के गाने हैं। ये जो गाने हैं कुमार सानू का और ऐसे लता मंगेशकर का जो गाना होते हैं, जैसे उनका जो एक दो नहीं, बहुत सिंगल गाना तो नहीं है ना, बहुत सारा गाना है। पुराने गाने जो हैं वो, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं इंग्लिश में। तो दिस सॉन्ग्स आर फ्रॉम द 19th सेंचुरी का आप कह सकते हैं, या 90 दशक के हैं, 100 दशक के, 11 दशक के, इस तरह से आप जो गाने चाहते हैं, है ना। ये गाने 90 दशक के हैं, इस तरह से। द सॉन्ग्स आर फ्रॉम द 19th सेंचुरी। दिस ग्लासेस आर फ्रैंगिल, है ना। ये चश्मे नाजुक है। दिस ग्लासेस चश्मे का जो ग्लासेस थे, एक नहीं 2 होते हैं, पुलर नंबर में, या 2-3 चश्मे के ग्लास की बात रही, या 2-3 ये चश्मे की बात हो रही है, एक चश्मे की बात नहीं हो रही ना। ये चश्मे नाजुक है। दिस ग्लासेस आर फ्रैंगिल।
आई एम टीचिंग दिस किड्स आई एम टीचिंग दिस किड्स टू रीड। आई एम टीचिंग दिस किड्स टू रीड। मैं इन बच्चों को पढ़ाना सिखा रहा हूँ। आई एम टीचिंग दिस किड्स टू रीड। मैं इन बच्चों को पढ़ाना सिखा रहा हूँ ना। आई एम टीचिंग दिस किड आपके सामने में है या आपके स्कूल में है या आपके घर में आपके कोचिंग में है, और आपको एक आदमी पूछ रहा है कि, या आप एक आदमी को बता रहे हैं कि मैं इन बच्चों को पढ़ाना सिखा रहा हूँ, या तो वो पूछ रहा है आपको कि आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। मैं बच्चों को पढ़ना सिखा रहा हूँ। आई एम टीचिंग दिस किड्स टू रीड, है ना। आई एम टीचिंग दिस किड्स टू रीड। मैं इन बच्चों को पढ़ाना सिखा रहा हूँ। उसके बाद देखिए, दिस डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी साइंड। ये दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स आप ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे पिन किया है, मतलब आप जमा करने वाले हैं। तो उसमें आपको ऑफिसर यानी वहाँ पे जो मैनेजर रहते हैं, या मान लीजिए आप कहीं आप जॉब के लिए ज्वाइनिंग करने के लिए या डीवी करने, ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप गए हैं, वहाँ पे आपको एचआर कहता है कि ये जो आप डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं इसमें आपका साइन होना चाहिए ना। दिस डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी साइन। इन दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने की ज़रूरत है। आपको कहता है इसमें दिस डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी साइंड, इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिस बाइक्स आर फॉर रेंट। ये जो बाइक के खड़े हैं हमारे घर के सामने, ये किराए के लिए हैं, आप कह सकती है। साइकिल या मोटरसाइकिल या बाइक्स किराए के लिए हैं। दिस बाइक्स आर फॉर रेंट। दिस बाइक्स आर फॉर रेंट, इस तरह से कहेंगे। उसके बाद देखिए, आई लव दिस सनी डेज, मतलब दिस सनी डेज, मुझे धूप वाले दिन एक दिन तो नहीं होते, वो 2-3 होते हैं, 4 दिन होता है, एक सप्ताह यानी एक महीना में बहुत से होते हैं। तो यहाँ पे आप कहते हैं इस तरह से कि मुझे ये धूप वाले दिन पसंद है। तो आप अंग्रेजी में इस तरह से आई लव दिस सनी डेज। उसके बाद देखिए, दीज आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स। आप कहेंगे माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, यहाँ पे बचपन के दोस्त हैं, है ना। दोस्त बचपन के एक दोस्त नहीं, कम से कम 2-3 या एक से अधिक ही रहे होंगे, है ना। तो दीज आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, इस तरह से कहेंगे ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। आप यहाँ पे दिखा रहे, मान लीजिए आपके सामने में या तो आप कहीं मेले में घूमने गए हैं और वहाँ पे आपको दोस्त से भेंट होती है, और आपका नया एक दोस्त आपके साथ आप गए हैं, आप वहाँ पे अपने नए दोस्त को बता रहे कि ये देखो, ये राम, ये शान, ये रहीम, ये राकेश, ये मेरा बचपन के दोस्त हैं ना, इस तरह से। तो दीज आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, इस तरह से कहेंगे ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। उसके बाद देखिए, दीज कैंडल्स क्रिएट ए कोजी एटमॉस्फेयर, मतलब ये मोमबत्तियाँ एक आरामदायक माहौल बनाती हैं। दिस कैंडल्स क्रिएट ए कोजी एटमॉस्फेयर, मतलब आरामदायक माहौल बनाती है। ये मोमबत्तियाँ एक आरामदायक माहौल बनाती है ना, मतलब लाइट देती है, अंधेरा में रोशनी देती है, इसलिए आरामदायक। यहाँ पे बात हो रही कि कैंडल, कैंडल से हम लोग क्या करते हैं, लाइट करते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। उसके बाद देखिए, आई एम ऑर्गेनाइजिंग दिस फाइल्स ऑन माई डेस्क। आई एम ऑर्गेनाइजिंग दिस फाइल्स ऑन माई डेस्क, मैं अपने डेस्क पर इन फाइलों को व्यवस्थित कर रहा हूँ। मैं अपने डेस्क पर इन फाइलों को व्यवस्थित कर रहा हूँ। आई एम ऑर्गेनाइजिंग दिस फाइल्स ऑन माई डेस्क, है ना।
एक फाइल नहीं, अनेक फाइल। ये दिस फाइल, ये सब फाइल मैं अपना कहाँ पे डेस्क पर मैं सजा के व्यवस्थित करके रखूँगा, ताकि कल जब हम ड्यूटी पे आएंगे ना हमको सही तरीके से मिले और काम में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, है ना। व्यवस्थित तरीके से अगर आप फाइल को रखेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी किसी चीज़ को ढूंढने में, है ना। उसके बाद देखिए, दिस रेसिपीज आर इजी टू फ्लो। दिस रेसिपीज आर इजी टू फ्लो, यह व्यंजन आसान है। मतलब मान लीजिए आप खाना पकाते हैं और उसमें आपको एक तरह का तो खाना पकाते नहीं है, आप दो तीन तरह के खाना पकाते हैं और उनमें से आप दो तीन तरह का यानी ये प्रोसेस बताते कि ये चीज़ बनाने में आसान है ना। दीज रेसिपीज आर इजी टू फ्लो, है ना, इस तरह से कहेंगे ये व्यंजन आसान है। उसके बाद देखिए, दिस एनिमल्स आर इंडेंजर मतलब ये जानवर संकटग्रस्त है। इंडेंजर मतलब वो ख़त्म होने, मतलब संकटग्रस्त मतलब लुप्त होने वाले। दिस एनिमल्स आर इंडेंजर लुप्त होने वाले जानवर की बात हो रही है। ये जो आपको बता रहे कि मैं यहाँ पे मान लीजिए ऐसे बहुत से हम लोग का टाइगर सब, लायन सब ये लुप्त होते जा रहे हैं ना, इसी तरह यहाँ पे किसी जानवर की बात हो रही है। दिस एनिमल्स आर इंडेंजर्ड। उसके बाद देखिए, आई एम वेयरिंग दिस क्लॉथ फॉर द पार्टी। आई एम वेयरिंग दिस क्लॉथ्स फॉर द पार्टी, मैं पार्टी के लिए ये कपड़े पहन रहा हूँ, है ना। ये जो मैं मान लीजिए जीन्स शर्ट और ये सब कपड़े कुछ पहन रहे हैं, ये सब हम किसके लिए पहन रहे हैं, बता रहे हैं कि ये पार्टी के लिए, है ना। और ये एक कपड़ा नहीं, दो तीन कपड़े हैं ना कि पहनने की बात हो रही है। आई एम वेयरिंग दिस क्लोथ्स फॉर द पार्टी, मैं पार्टी के लिए कपड़े पहन रहा हूँ। उसके बाद देखिए, दिस टेस्ट आर वेरी इम्पोर्टेंट। सॉरी यहाँ पे ठीक है, दिस टेस्ट आर वेरी इम्पोर्टेंट, ये परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है। जो क्लास में टेस्ट लिया जाता है या कॉलेज स्कूल में लिया जाता है, टेस्ट आपका जो नॉलेज को इम्प्रूव या उसको ज्ञान करने के लिए कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा मार्क आए, है ना, और अच्छा परसेंटेज बने, इसलिए टेस्ट लिया जाता है ताकि आपका फाइनल एग्ज़ाम ख़राब ना हो, है ना। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं ये जो क्लास टेस्ट या इंटरनल एक्सटर्नल या इंटरनल टेस्ट लिया जाता है, क्लास टेस्ट लिया जाता है ना, ये सब अच्छी है ना। दिस टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है। आई फाउंड दिस कॉइन्स इन द गार्डन, मुझे ये सिक्के बगीचे में मिले हैं। ये जो 2 का सिक्का, 2 का, 1 रुपये का और 5 रुपये का जो सिक्के हैं मेरे हाथ में, ये मुझे कहाँ पे मिली है, बगीचे में। आई फाउंड दिस कॉइन्स इन द गार्डन, मुझे ये सिक्के बगीचे में मिले। उसके बाद देखिए, दिस स्टोरीज आर इंस्पायरिंग, है ना। दिस स्टोरीज आर इंस्पायरिंग मतलब ये कहानियाँ प्रेरणादायक हैं। दिस स्टोरीज आर इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग मतलब आपका प्रेरणादायक, जो आप उस मतलब स्टोरी को सुनेंगे तो आपको कुछ करने का एक हिम्मत आती है ना, इसलिए प्रेरणादायक ही। या आप जहाँ आपका यह ध्यान भटक जाता है तो आप उस स्टोरी को सुनेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा सही दिशा में आता है। तो इस तरह से कहेंगे, दिस स्टोरीज आर इंस्पायरिंग, दिस स्टोरीज आर इंस्पायरिंग, ये कहानियाँ प्रेरणादायक हैं। उसके बाद देखिए, दिस बॉटल्स आर रिसाइकेलेबल। रिसाइकेलेबल मतलब दोबारा बनाने लायक है या दोबारा बनाया जाता है। तो दिस बॉटल्स आर रिसाइकेलेबल मतलब ये बोतलें पुनर्चक्र योग्य है, दोबारा इसको यूज किया जा सकता है या बनाया जा सकता है ना, पुनर्चक्र योग्य है।
दिस बॉटल्स आर रिसाइकलेबल, इस तरह से। आई एम शेयरिंग दिस नोट, यहाँ पे आई एम शेयरिंग दिस नोट्स विथ माई क्लासमेट, मैं अपने सहपाठियों के साथ इन नोट्स को साझा कर रहा हूँ, इस तरह से। मेरा जो मान लिया मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का ये नोट्स है, या कुछ इंजीनियरिंग का कोर्स 2-3 पेपर का जो मेरा नोट्स है, मैं अपना नोट्स को अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करने वाला, साझा करने वाला। जब आई एम शेयरिंग दिस नोट्स विथ माई क्लासमेट, आई एम शेयरिंग दिस नोट्स विथ माई क्लासमेट, मैं अपने दोस्त सहपाठियों या फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे क्लासमेट लिखे हुए, क्लासमेट्स के साथ इन नोट्स को साझा कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए, दिस बिल्डिंग्स आर हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, दिस बिल्डिंग्स आर हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, मतलब ये इमारतें ऐतिहासिक स्थल हैं, ये इमारतें ऐतिहासिक स्थल है। दीज बिल्डिंग्स आर हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, ये जो बिल्डिंग है ये कैसा बिल्डिंग है, ये सब बिल्डिंग कैसा बिल्डिंग है, दिस बिल्डिंग्स आर हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, ये इमारतें ऐतिहासिक स्थल हैं। दिस टूल्स आर एसेंशियल फॉर द जॉब, दिस टूल्स आर एसेंशियल फॉर द जॉब, ये उपकरण काम के लिए आवश्यक है। दिस टूल्स आर एसेंशियल फॉर द जॉब, ये उपकरण काम के लिए आवश्यक है ना। उसके बाद देखिए, आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस न्यू अपॉर्चुनिटीज़, आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मैं इन नए अवसरों के या को लेकर उत्साहित हूँ, मैं इन नए अवसरों को लेकर उत्साहित हूँ। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एक अवसर नहीं, एक से अधिक अवसर इनको मिला है, इसलिए ये कैसा है, उत्साहित है। आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस न्यू अपॉर्चुनिटीज़, है ना, इस तरह से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यानी दीज का यहाँ पे क्या है, पास्ट आपसे, पास्ट नहीं, वो दूर की हो, दिस दोज वे, जैसे दिस हम लोग सामने पुराना नंबर किसी भी चीज़ या किसी चीज़ की बात हो रही थी कि ये है वो है, सामने की चीज़ को बता रहे थे, कि इंडिकेट कर रहे थे, दर्शा रहे थे, सूचित कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या कहें, दूर में जो है, एक से अधिक वस्तु हो, जानवर हो, जंतु हो, ये किसी चीज़ हो, किसी जगह का नाम, उन चीज़ को यहाँ पे दर्शाने के लिए दोष का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने कि लिखा काफ़ी आसान भाषा में, द वर्ड दोज इज़ ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कैसा ये है, ये दोज जो वर्ड है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संज्ञा है या एडजेक्टिव, इसको हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं टू रिफर टू स्पेसिफिक आइटम, किसी खास आइटम को बताने के लिए, या आदमी या किसी चीज़ को बताने के लिए यहाँ पे यूज़ करते दोस्त, जो अपने से जो व्यक्ति बताएगा, यानी इस प्रकार से काफ़ी दूर में हो या दिखा नहीं सकता, या वो टाइम बीत चुका हो, है ना, यानी पास्ट की बात की जा रही हो। तो यहाँ पे देखिए, टाइपिकली इन द प्लुरल फॉर्म, और ये कैसा हो, प्लुरल फॉर्म में बहुवचन में हो वो चीज़। और इट कॉन्ट्रास्ट विद दिस, ये किसका है, दिस का ही क्या फॉर्म है, आप कह सकते हैं पास्ट, या जो दूर में है उन चीज़ को बताने के लिए। सामने के लिए तो दिस प्लुरल नंबर के लिए, और दूर की वस्तु को बताने के लिए दोस। विच रिफर टू थिंग्स क्लोजर, दिस सामने के लिए और दोज दूर के लिए, है ना, प्लुरल नंबर सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, किसी वस्तु, जंतु, जानवर, किसी भी चीज़ के लिए। यहाँ पे देखिए प्रोनाउन एडजेक्टिव के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोज बुक्स, देखिए दोज बुक्स, वे किताबें, है ना, यहाँ पे नहीं बताना है कि दिस बुक, ये सब नहीं,
वाइल दिस बुक नहीं बताना है, ये सामने के लिए, सामने की चीज़ को बताने के लिए। सामने अगर किताब है तो दिस, दूर में हो तो दोज। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से समझने का कोशिश कीजिए। तो दोज बुक आर नॉट द सेल्फ ऑन द सेल्फ, दोज बुक्स आर ऑन द सेल्फ, वो किताबें शेल्फ पर है। जैसे कि अगर ये घर में किताब रखने के लिए एक शेल्फ होती है, उसमें बहुत सारे शेल्फ मतलब लोहे की होती है, लकड़ी की हो सकती है, बनी होती है, वहाँ पे किताब रखी होती है। तो आप जहाँ है वहाँ से वो चीज़ आपका लाइब्रेरी टाइप जहाँ बना होता है या घर में आप रखे, वो थोड़ा दूर में होता है। तो मान लीजिए आपका भाई मांग रहा है कि मुझे ग्रामर किताब चाहिए, ग्रामर किताब देखिए दीजिए। तो आप कहेंगे दो ग्रामर और साइंस की किताब मांग रहा, मान लीजिए एक से अधिक ही होगा ना, तो आप कहेंगे कि दोज बुक्स आर ऑन द सेल्फ, आप देखिए वहाँ सेल्फ में रखा हुआ है, इस तरह से। दो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो जिन बच्चे की आप तलाश कर रहे हैं, यहाँ पे दो तीन बच्चे की मान लीजिए टीचर खोज रहे हैं, है ना, टीचर खोज रहे हैं और बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो आप बताएंगे, टीचर आपसे पूछ रहे हैं कि बच्चे कहाँ गए हैं, तो दो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, आप कहेंगे कि वे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। उसके बाद देखिए आई डोंट लाइक दोज शूज़, मुझे वो जो शूज़ है मॉल में देखे थे, वो सारे शूज़ मुझे पसंद नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता है और मेरा पैर में अच्छे कंफर्टेबल नहीं होते हैं, मेरा टाइट होती है, ये होती वो होती है ना। आई डोंट लाइक दोज शूज़, है ना, इस तरह से कह सकते हैं, मुझे वो जूते पसंद नहीं हैं। उसके बाद देखिए दोज हाउसेस लुक वेरी ओल्ड, वे जो घर वे जो घर दिख रहे हैं वे जो घर दिख रहे हैं वे जो घर दिख रहे हैं, आप इस तरह से कहेंगे दूर में है, वो पुराना घर है, मान लीजिए पुराना घर आपको दिख रहे हैं, आप बताएंगे दोज हाउसेस लुक वेरी ओल्ड, वे जो घर दिख रहे हैं बहुत पुराने दिख रहे हैं। उसके बाद देखिए कैन यू पास मी दोज पेन, आप मान लीजिए आप एक पढ़ने के लिए बैठे हैं, टेबल चेयर में बैठे हैं, टेबल में आप कॉपी रखे हैं लिखने के लिए, है ना, तो आपके पास पेन नहीं है, तो आपका बगल में या कुछ दूर में आपका फ्रेंड है या आपका भाई बहन है, तब आप उनसे मांगेंगे कि वहाँ पे पेन रखा हुआ है, वो क्या आप दे सकते हैं, एक रेड और ब्लैक का पेन मुझे चाहिए, तो वहाँ पे दे सकते हैं वहाँ से। कैन यू पास मी दोज पेन्स, इस तरह से आप कह सकते हैं, क्या आप मुझे वो पेन दे सकते हैं, इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली टू नाइट, यहाँ पे देखिए तारे तो आकाश में या आसमान में कि बहुत सारे दिखते हैं, देखिए यहाँ पे वे तारे आज रात चमक रहे हैं। अगर आप रात को देखेंगे तो एक तारे नहीं दिखते हैं, बहुत सारे तारे दिखते हैं, अगर साफ बादल वगैरह नहीं रहता है ना उसमें, तो बहुत सारे तारे आपको चमकते हुए दिखेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको दिख रहे मान लीजिए, तो आप कहेंगे दो स्टार आर शाइनिंग ब्राइटली टू नाइट, वे तारे आज रात चमक रहे हैं। देखिए वे तारे दूर में हैं, आप कह सकते हैं इस तरह से, कैसे क्या किए यहाँ पे तारे चमक रहे हैं, आप बता रहे हैं इस तरह से। आई मेट दोज पीपल एट द कॉन्फ्रेंस, आई मेट दोज पीपल एट द कॉन्फ्रेंस, मैंने उन लोगों से सम्मेलन में मुलाकात की। दोज पीपल, मान लीजिए घर में आपका कोई भाई या बहन आपको पूछ रहे हैं क्या आप कॉन्फ्रेंस करने गए ना, हाँ गए थे, लेकिन आप कौन कौन से आदमी से मिले, इनसे मिले उनसे मिले, और आपका दोस्त ये सॉरी आपका भाई बहन पूछ रहे कि मेरा दोस्त से आप मिले थे, ये सोहन रोहन राशाम चनू मनु, आप नाम बताते हैं कि इन लोगों से मिले थे, तो आप बताते हैं कि आई मेट दोज पीपल एट द कॉन्फ्रेंस, हाँ मैंने उन लोगों से सम्मेलन में मुलाकात की, इस तरह से आप कह सकते हैं।
उसके बाद देखिए दोज फॉलोअर्स स्मॉल अमेजिंग, सॉरी और गलती कर दिए, दोज फॉलोअर्स स्मेल अमेजिंग, वो फूल बहुत अच्छी खुशबू दे रही है या देती है, आप कह सकते हैं। दोज फॉलोअर्स स्मेल अमेजिंग, वो फूल बहुत अच्छी खुशबू देती है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए वो जो फुलवार है, आप चमेली हुआ, कुछ भी हुआ, जस्मीन हुई, कुछ भी, बहुत सारे फुलवार्स की बात हो रही कि वहाँ जो मान लीजिए आप बगीचा गार्डन में हैं, मान लीजिए आप गार्डन में आपका बहुत सारे फूल आपने देखा है और उन फूलों के बारे में आपको बता है कि कैसे खुशबू देती है। तो आप बताएंगे कि वो जो गार्डन में है चमेली का फूल और गुलाब का फूल, रोज का फूल कैसा स्मेल करती है, अमेजिंग। दोज फ्लावर्स स्मेल अमेजिंग, वो फूल बहुत अच्छी खुशबू देती है। उसके बाद देखिए दोज कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव, वे जो आप कहेंगे महिंद्रा की जो कार्स होती है, आप किस तरह से कह सकते हैं, महिंद्रा की, टाटा की, कुछ भी यहाँ पे ले सकते एग्जांपल के रूप में। तो दोज कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ये वे जो आप कह सकते हैं महिंद्रा की जो कार होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, आप कह सकते हैं। दोज कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव, वो गाड़ियाँ बहुत महंगी है। आई वॉन्ट टू बाय दोज एप्पल्स, मैं वो एप्पल ख़रीदना चाहता हूँ। वो जो फल वाले के पास है एप्पल है, छोटे साइज़ का, बड़े साइज़ का, या देसी विदेशी कुछ भी इस तरह का होती है, यह एक से अधिक एप्पल की बात हो रही कि आई वांट टू बाय दोज एप्पल्स, इस तरह से मैं वो एप्पल ख़रीदना चाहता हूँ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दो स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड, यहाँ पे दो स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड, यहाँ पे कह सकते हैं मतलब आपको सामने से नहीं दिख रहे हैं, या आप बता रहे कि हमारे स्कूल में ये जो रोल नंबर 1 से 5 तो जो स्टूडेंट है वो कैसे स्टूडेंट है, टैलेंटेड स्टूडेंट, आप बता रहे दो स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड, वे छात्र बहुत प्रतिभाशाली हैं, इस तरह से कहेंगे। लुक एट दोज बर्ड्स फ्लाइंग हाई, आप कह सकते हैं आप आकाश में देख कर आए हैं कि बहुत ऊपर में 5-6 पंछी उड़ रहे हैं। तो आप अपने दोस्त को कह सकते हैं लुक एट दोज बर्ड्स फ्लाइंग हाई, उन पंछियों को देखो जो ऊंचाई पर उड़ रहे हैं या ऊंचाई उड़ रहे हैं ना, इस तरह से। दो चेयर्स नीड टू बी रिपेयर्ड, दो चेयर्स नीड टू बी रिपेयर्ड, यहाँ पे उन कुर्सियों को ठीक करने की ज़रूरत है। कौन कौन सा चेयर की बात हो रही, जो आप कह सकते हैं पुराना हो चुका है और दूर में है, जैसे कि उस कमरे में, मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हैं वो उस आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की चेयर की बात नहीं हो रही, दूसरे कमरे में आपका जो चेयर्स हैं, कुर्सियां हैं, उनके बारे में आप बात करें कि जी उस कमरे में जो एक लकड़ी की और एक प्लास्टिक की जो चेयर है और एक स्टील की चेयर जो है वो पुरानी हो चुकी और थोड़ा ख़राब है, टूटी फूटी है, उसको रिपेयर करना है। तो आप यहाँ पे कहेंगे दो चेयर्स नीड टू बी रिपेयर्ड, उन कुर्सियों को ठीक करने की ज़रूरत है। उसके बाद देखिए आई डोंट नो दोज मैन, वे जो वहाँ पे हम लोग देखे थे मेला में 2-3 आदमी वो लोग थोड़ा बदमाशी कर रहे थे, क्या आप उनको जानते हैं, आप कहेंगे आई डोंट नो दोज मैन, मुझे उन पुरुषों को नहीं जानता, इस तरह से कह सकते हैं। उसके बाद देखिए दोज पेंटिंग्स आर ब्यूटीफुल, वो आप कहेंगे कि वो जो मेला में लगा हुआ था पेंटिंग, 2-3 पेंटिंग लगा हुआ था या कंपटीशन वगैरह हुआ था मेला में, तो वहाँ पे चिपका हुआ है जिन लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज या प्राइज़ मिला है उन लोगों का मान लीजिए पेंटिंग चिपका हुआ। तो आप घर में बताएं कि
वहाँ पे जो चिपका हुआ था पेंटिंग, आप अपने परिवार के साथ या भाई बहन के साथ आप घर में डिस्कस कर रहे हैं कि दोज पेंटिंग्स आर ब्यूटीफुल, वे चित्र बहुत सुंदर हैं। उसके बाद देखिए, कैन यू सी दोज माउंटेन्स, कैन यू सी दोज माउंटेन्स। आप यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हैं, बैठे हैं, या जहाँ से आप बात कर रहे हैं, वहाँ से आपका आँख जिधर जा रही है, वहाँ उस साइड में आपको क्या दिख रहा, पहाड़ दिख रहा है। आप अपने दोस्तों को भी बोल रहे हैं कि देखिए, क्या आप वो पहाड़ देख सकते हैं। आप इशारा करते हुए देख रहे हैं, देखिए उस साइड पहाड़ दिख रहे हैं, 2-3 पहाड़ दिख रहे हैं, क्या आपको दिख रहा है या आप देख सकते हैं। कैन यू सी दोज माउंटेन्स, इस तरह से। उसके बाद देखिए, दोज डॉग्स आर बार्किंग लाउडली, दोज डॉग्स आर बार्किंग लाउडली, वे कुत्ते जोर से भौंक रहे हैं। दूर में जो कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते सामने भौंकते नहीं, भौंकते आदमी के सामने, क्योंकि वो पीट देगा, नहीं तो मार मिलेगा, इसलिए आदमी से थोड़ा दूर में भौंकते हैं ना। दोज डॉग्स आर बार्किंग लाउडली, तो वे कुत्ते जोर से भौंक रहे हैं, इस तरह से बात करें। उसके बाद, आई लाइक दोज अर्निंग्स यू आर वेयरिंग, दे मुझे वो झुमके पसंद है। आई लाइक दोज अर्निंग्स अर्निंग्स यू आर वेयरिंग, जो तुम पहन रहे हो, मुझे वो झुमके पसंद है जो तुम पहन रहे हो। आई लाइक दोज अर्निंग्स यू आर वेयरिंग, मुझे वो झुमके पसंद है जो तुम पहन रही हो। दोज ट्रीज आर वेरी टॉल, वो पेड़ बहुत ऊंचे हैं। वो देखिए, वो पेड़ कैसा है, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है, इस तरह से। दोज ट्रीज आर वेरी टॉल। हु आर दोज वुमेन ओवर देयर, हु आर दोज वुमेन ओवर देयर, वो औरतें वहाँ कौन है, वो औरतें वहाँ की कौन है, आप कह सकते हो वो औरतें वहाँ कौन है। हु आर दोज वुमेन ओवर देयर, वो औरतें वहाँ कौन है, इस तरह से कहेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे, दोज बैग आर हैवी, दोज बैग्स आर हैवी, वो बैग भारी है। वे जो बैग दिख रहे हैं वो सब बहुत भारी भारी बैग हैं। दोज बैग्स आर हैवी, इस तरह से। आई रीड दोज आर्टिकल्स यस्टरडे, मैंने वो सब आर्टिकल कल पढ़े हैं, मैंने कल वो लेख पढ़े। आई रीड दोज आर्टिकल्स यस्टरडे। उसके बाद देखिए, दोज विंडोज नीड क्लीनिंग, उन खिड़कियों को साफ करने की ज़रूरत है। वे जो विंडो है बहुत गंदी हो चुकी है, उन सभी विंडो को क्या करना है, साफ करने की ज़रूरत है। दोज विंडोज नीड क्लीनिंग। उसके बाद देखिए, दोज क्लाउड्स लुक लाइक रेन इज़ कमिंग, वो बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे बारिश आने वाली है। वो जो काले काले बादल दिख रही हैं, वो सब ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि बारिश आने वाली है या आ रही है। दोज क्लाउड्स लुक लाइक रेन इज कमिंग, इस तरह से। दोज क्लाउड्स, यहाँ पे एक बादल की बात नहीं हो रही, एक से अधिक बादल की बात हो रही कि दोज क्लाउड्स लुक लाइक रेन इज कमिंग। आई डोंट ट्रस्ट दोज वेबसाइट, मुझे उन वेबसाइटों पर भरोसा नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट दोज वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट की, एक वेबसाइट की बात नहीं हो रही, एक से अधिक की। वे जो वेबसाइट आपने पिछली बार विजिट किए थे या सर्च किए हैं, जिस वेबसाइट से 2-3 वेबसाइट हैं, वो सब क्या है, ऐसे प्राइवेट साइट है या मान लीजिए वो फ्रॉड करने वाले साइट सब हैं। तो यहाँ पे बताए थे, इसलिए यहाँ पे आई डोंट ट्रस्ट, इसलिए यहाँ पे ये बंदा बोल रहा है कि मुझे उन वेबसाइटों पर भरोसा नहीं है, फ्रॉड भी हो सकता है, यह भी ठगी कर भी सकता है। उसके बाद देखिए, सॉरी ये वाली ना, इसके बाद यहाँ पे वेबसाइट हुई थी, यहाँ पे देखिए, तो दोज फ्रूट्स आर नॉट फ्रेश,
वे जो फल वहीं पे दुकान वाले के पास है, आप देख सकते हैं। मान लीजिए आप मार्केट गए हैं, वहाँ पे आप अपने दोस्त के साथ गए हैं और एक दुकान वाले आपको दिख रहे हैं और आप अपने दोस्त को इशारा करते हुए कह रहे हैं कि देखिए दोज फ्रूट्स आर नॉट फ्रेश, वे फल या वे सब फल ताज़े नहीं है ना। उसके बाद कहेंगे दोज एम्प्लॉयज़ वर्क वेरी हार्ड, वे जो एम्प्लॉय हैं या काम या मजदूर दिख रहे हैं, आप कह सकते हैं, या कर्मचारी दिख रहे हैं, वो सब काफ़ी मेहनत करते हैं, आप कह सकते हैं वे कर्मचारी बहुत मेहनत करते हैं। दोज एम्प्लॉयज़ वर्क वेरी हार्ड, दोज एम्प्लॉयज़ वर्क वेरी हार्ड, इस तरह से कहेंगे। आई कांट हेयर दोज वॉइसेस क्लियरली, मैं उन आवाज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकता। आई कांट हेयर दोज वॉइसेस क्लियरली, इस तरह से मैं उन आवाज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकता। आई कांट हेयर दोज वॉइसेस क्लियरली, वे जो आवाज़ आ रही है या वो आवाज़ आती है जो वहाँ पे, वो सब मेरे को अच्छे से सुनाई नहीं देता है या नहीं सुन सकते हैं क्लियरली। उसके बाद देखिए दोज बिल्डिंग्स वेर कंस्ट्रक्टेड लास्ट ईयर, वे जो बिल्डिंग आपको सामने दिख रहे हैं वो सब पिछले साल ही क्या बन गई थी, है ना। वो इमारतें पिछले साल बन गई थी। दोज बिल्डिंग्स वेर कंस्ट्रक्टेड लास्ट ईयर। उसके बाद देखिए दोज सॉन्ग्स आर माई फेवरेट, वे जो गाना आपने सुना मेला में या किसी पार्टी में, वो सब गाना मेरा फेवरेट है, इस तरह से कहेंगे। दोज सॉन्ग्स आर माई फेवरेट, वो गाने मेरे पसंदीदा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये थोड़ा अरेंज नहीं है, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कैन यू फिक्स दोज मशीन्स, क्या आप इन मशीनों को ठीक कर सकते हैं। नहीं, इसका यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी में नहीं है ना। कैन यू फिक्स दोज मशीन्स, क्या आप उन मशीनों को ठीक कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक मशीन की बात नहीं रही, एक से अधिक मशीनों की बात हो रही है। जो दूर में है वहाँ पे इशारा करते हैं, ये दिखाते हैं, आप कह रहे हैं कि वहाँ जो मशीन रखी हुई है, क्या उन मशीनों को आप ठीक कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। दोज एग्ज़ाम्स वर वेरी टफ, और पिछले साल जो एग्ज़ाम हुई थी काफ़ी कठिन वाली एग्ज़ाम थी, आप कह सकते हैं वह परीक्षाएँ बहुत कठिन थी। यानी आप कह सकते हैं 2026 की जो एग्ज़ाम हुई थी एसएससी की, काफ़ी टफ थी, आप कह सकते हैं। दोज एग्ज़ाम्स वर वेरी टफ, दोज एग्ज़ाम्स वर वेरी टफ, आप कह सकते हैं इस तरह। वह परीक्षाएँ बहुत कठिन थी। आई शो दोज मूवीज़ लास्ट वीकेंड, मैंने पिछले सप्ताह में वो फिल्में देखी, मतलब पिछले सप्ताह तक वो सब फिल्म देख चुका था ना। तो मैंने पिछले सप्ताह में वो फिल्में देखी। आई शो दोज मूवीज़ लास्ट वीकेंड। उसके बाद देखिए दोज प्लेट्स आर डर्टी, दोज प्लेट्स आर डर्टी मतलब वो वे प्लेट गंदी है। वे प्लेटें मतलब पूरा नंबर में, वे प्लेटें गंदी है। दोज प्लेट्स आर डर्टी, दो प्लेट्स आर डर्टी। उसके बाद देखिए दो शॉप्स क्लोज अर्ली, दो शॉप्स क्लोज अर्ली, दो शॉप्स क्लोज अर्ली मतलब वो दुकानें जल्दी बंद हो जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आई डोंट लाइक दोज कलर्स, आई डोंट लाइक दोज कलर्स, तो ये जो कलर आपको दिख रही है ये वहाँ पे जो रखी हुई थी कलर, वो कलर्स में से मुझे कोई भी कलर पसंद नहीं है, मुझे वो रंग पसंद नहीं। दोज आइडियाज़ आर वेरी क्रिएटिव, वो विचार बहुत रचनात्मक हैं। वो जो मान लीजिए आप किसी कॉन्फ्रेंस में गए हैं, तो वहाँ पे 2-3 एचआर मतलब जो 3 आदमी यानी एम्प्लॉय ने आइडिया बताते हैं कि ऐसे ऐसे करने से इस कंपनी की ये मतलब डेवलपमेंट बढ़ सकती है, कंपनी का
ग्रो करने में हमें मदद मिल सकती है इस आइडिया से। तो वही चीज़ यहाँ पे बात हो रही कि दोज आइडियाज़ आर वेरी क्रिएटिव, वो विचार बहुत रचनात्मक है। उसके बाद देखिए दोज रिवर्स आर पोल्यूटेड, वो नदियाँ प्रदूषित है। वे जो नदी हैं वहाँ की, मान लीजिए आप बता रहे हैं कि वो सब कैसा हो चुका है, वो नदियाँ प्रदूषित हो चुकी हैं। उसके बाद देखिए आई नीड दोज डॉक्यूमेंट्स बाय टुमारो, मुझे कल तक उन दस्तावेज़ों की ज़रूरत है। मान लीजिए आपको किसी एग्ज़ाम आप क्लियर किए हैं, मतलब क्रैक किए हैं, मतलब पास किए हैं, और मतलब कंपटीशन जॉब की आप एग्ज़ाम जॉब का जो एग्ज़ाम था एसएससी की, रेलवे की, जो भी जो जॉब के लिए एग्ज़ाम होती है वो आपने पास किया है, तो उनके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, पासबुक चाहिए, और पासिंग सर्टिफिकेट जैसे कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो सिर्फ आपके साथ, आपके पास सब चीज़ नहीं है, कहीं कॉलेज में है वहाँ से आप नहीं लेके आए हैं, या आपके पास पैन कार्ड नहीं, आप यहाँ पे बता रहे हैं कि आई नीड दोज डॉक्यूमेंट्स बाय टुमारो, मुझे कल तक उन दस्तावेज़ों की ज़रूरत है ना। उसके बाद दोज एनिमल्स आर इंडेंजर्ड, दोज एनिमल्स आर इंडेंजर्ड, वे जानवर खतरे में है। मान जो लुप्त हो रहे वैसे जानवर जो अभी काफ़ी कम दिखते हैं या ना के बराबर दिखते हैं, आपको आप सर्च गूगल में सर्च कर सकते हैं कौन कौन से जानवर अभी लुप्त की कगार पर हैं। तो दोज एनिमल्स आर इंडेंजर्ड, वे जानवर खतरे में हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोज लाइट्स आर टू ब्राइट, आप कह सकते हैं जो हाईवे में लगी हुई है, मान सकते हैं एग्जांपल कि वो रोशनी बहुत तेज़ है, तो दोज लाइट्स आर टू ब्राइट्स। उसके बाद आई विजिटेड दोज प्लेसेस लास्ट समर, मैंने पिछले गर्मियों में वो जगहें देखी, मतलब वो पिछले समर की छुट्टी में, मान लीजिए आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, पिछले समर में आपने उन जितने से आपने प्लेस में आपने विज़िट किया है, तो वही चीज़ आप बता रहे हैं कि आई विजिटेड दोज प्लेसेस लास्ट समर, है ना, मैंने पिछले गर्मियों में वो जगह देखी। उसके बाद देखिए दोज प्रॉब्लम्स आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, वो समस्याएं हल करने में मुश्किल है। ये वीडियो ये सेंटेंस हमने पिछले ये में भी देखा, दिस के साथ भी हम लोग ये सेंटेंस देखे हैं। उसके बाद देखिए दोज बाईसाइकिल्स आर न्यू, वे या वो साइकिलें नई है। उसके बाद देखिए आई डोंट अंडरस्टैंड दोज इंस्ट्रक्शन, मैं उन निर्देशों को नहीं समझता। उसके बाद देखिए लास्ट स्लाइड है हम लोग का, यहाँ पे देखिए दोज बॉक्सेस आर हैवी, वो डिब्बे भरी है ना। दो स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, वो कहानियाँ बहुत रोचक है। दो स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, दो स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। आई कांट फाइंड दोज कीज, आई कांट फाइंड दोज कीज, वो चाबियाँ या मुझे वो चाबियाँ नहीं मिल रही, है ना, इस तरह से कहेंगे। दोज क्लोथ्स आर आउट ऑफ फैशन, दोज क्लोथ्स आर आउट ऑफ फैशन, वह कपड़े फैशन से बाहर है ना, वे कपड़े या वो कपड़े फैशन से बाहर है। दोज क्लोथ्स आर आउट ऑफ फैशन। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है यहाँ पे दोज मेमोरीज विल स्टे विथ मी फॉर एवर, वो यादें मेरे साथ हमेशा रहेगी। वो यादें जो पिछले साल या आज़ादी में जैसे कि 1947 में जो घटना घटी थी या उससे पहले जो घटना घटी थी, वो सब यहाँ पे आप मान सकते हैं कि दोज मेमोरीज विल स्टे विथ माई फॉर एवर, हमेशा के लिए रहेगा हमारे साथ, वो यादें हमारे साथ हमेशा रहेगी, है ना, इस तरह से। तो
आज के इस लेसन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय, बाय, थैंक यू।